नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम उद्योगों को लेकर हम आज विशेष चर्चा करना चाह रहे हैं और आज हमारे बीच शहर के माने हुए उद्योगपति और AIMP के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डफरिया जी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार। हम आज उद्योगों को लेकर सरकार की नीतियों से क्या लाभ हो रहा है, उद्योगों को लेकर क्या भ्रम पैदा हो रहा है, एक संदेश जा रहा है पूरे शहर के तमाम उद्योगपतियों के बाद में जो नीचे आम आदमी होता है कि उद्योग बाहर से तो हम सबको ला रहे हैं, शहर के उद्योगपतियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और छोटे उद्योगों को लेकर हमारे पास में कहीं पर भी आज की तारीख में 2-4-5 करोड़ का उद्योग लगाना हो या 10 करोड़ का तो उसके लिए बड़ा संकट हो जाता है। उसको कई खिड़कियों पर जाना पड़ता है, वो नहीं जा पाता। तो हमने आज इसी मामले में बात करने के लिए डफरिया जी को बुलाया और हम इस मामले में बात करेंगे। तो बहुत सारे मामले में पहले मैं आपको उनके बारे में जानकारी देता हूँ कि वे खुद भी उद्योगपति हैं बड़े। उनका पूरे देश भर में ये अग्निशमन वाहन बनाने का उद्योग है बड़ा और देश भर में उनका सप्लाई होता है। बड़ा कामकाज है उनके पास में औद्योगिक क्षेत्र में। लायंस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। जैन सोशल ग्रुप में उनकी अपनी अहमियत रही है, वहाँ पे भी अध्यक्ष रह चुके हैं। रेलवे सलाहकार भी रहे हैं वे और निरंतर सरकार को तमाम उद्योगों को लेकर आने वाली दिक्कतों को लेकर वे सलाह देते रहे हैं। तो आपका स्वागत है प्रमोद जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, एक तो कुछ सवाल मेरे हैं, तो पहले तो एक सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ कि इंदौर में ये माना जा रहा है कि हम बाहर से बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं, बड़े उद्योग आ रहे हैं। जैसे हमने बाबा रामदेव को भी जगह दी, बहुत सारे उद्योग जगह लेकर रख लेते हैं, आते हैं नहीं। जबकि छोटे उद्योग जो हैं शहर के, उनके पास आज भी वो जगह के लिए आवेदन लगाते हैं या MSME जो छोटी इकाइयाँ उनको लेकर। और एक संदेश ये जा रहा है कि छोटे उद्योग बेचारे अपना उद्योग लगाने के लिए कम से कम 12-15 खिड़की डालना पड़ता है, जबकि बड़े उद्योगों के लिए कोई खिड़की नहीं हो, सीधे उनके दरवाजे आप सुविधा देते हो। क्या है सीन ये पूरा का पूरा मामला, क्या है, वाकई ऐसा है क्या? देखिए सर, मैं इस पे अपने 2 पॉइंट रखना चाहता हूँ। एक तो सरकार जो बाहर से बुलाती है वो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं। लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, 2000, 3000, 4000 कर्मचारी काम करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अगर जितना लार्ज इंडस्ट्री देती है उतना कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं दे पाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट भी होता है वो बड़े स्केल पे होता है। तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू भी मिलता है वो बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन उनके साथ साथ छोटे उद्योग भी उनकी एंसिलरी बनती है और हर छोटा उद्योगपति अपने आप को बड़ा बनाने की राह पे आगे बढ़ता है। समय समय पे अगर उसका विजन अच्छा है, अगर उसकी सोच अच्छी है, अगर उसका पूरा डिसीजन करेक्ट है, तो वो भी अपना उद्योगों को दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ा सकता है। तो ये कहना कि सरकार छोटे उद्योग को अटेंड नहीं करती है, बड़े उद्योग को करती है, तो बड़े उद्योग का तो मैंने आपको बता दिया। और छोटे उद्योग को अपनी ओन समस्याएं रहती है जिनसे वो लड़ा करते हैं, जिनसे वो भिड़ा करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात क्या है छोटे उद्योगों के साथ कि उनके पास एम्प्लॉय जो रहते हैं, जिनको एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं वो उस लेवल पे वो रख नहीं सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल उनके पास उतना रहता नहीं है। फिर उनके कोई सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर ऐसा नहीं होता है। स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री में तो ये हालत है कि वही मालिक और वही आदमी चाय बोलने जाता है। तो वो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिलता है आप सोच सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट उनके थ्रू भी होता है, बट इसलिए बड़े उद्योग की तरफ ध्यान दिया जाता है कि हमको गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट। तो अपन ये भी माने अपन कि सबसे बड़ी समस्या छोटे उद्योगों के लिए गुणवत्ता की आती है कि उनके पास में जो है इसका कोई मापदंड नहीं होता और इसीलिए वो जो स्पर्धा में तोड़ नहीं पाते हैं, ये नहीं पाते। तो ये गुणवत्ता के लिए क्या कोई मापदंड है सरकार के कि इसको कैसे सुधारा जाना चाहिए या इसके लिए कोई तैयारी करती है या सरकार के उद्योग कैसे करें? हर एक के लिए लॉस बने हुए हैं। आज आप देखोगे भमोरी के अंदर जाके छोटे छोटे से फैक्ट्रियाँ जहाँ पे बसें बनती है, जहाँ ट्रक्स का फैब्रिकेशन होता है, तो वहाँ पे भी लॉ है। लेकिन छोटे उद्योग अपनी कैपिटल के रेस्ट्रिक्टेड होने के कारण उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती है, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाती क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जिस लेवल तक उसको पहुँचना चाहिए। एक और चीज़ है, जैसे कहा जा रहा है कि ये छोटे बैंक जो लैंड बैंक है हमारे यहाँ इंदौर के आसपास, छोटे उद्योगों के लिए MSME के लिए बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। क्या ये सही है क्या कि बिल्कुल आसपास कहीं मिलों तक कोई जगह नहीं है छोटे उद्योगों के लिए? देखिए सर, छोटे उद्योग का जैसे आपने नाम ही बोला छोटे उद्योग, अगर छोटे उद्योग को इंदौर से अगर आप 40, 50, 60 किलोमीटर दूर पे जगह देंगे तो वाइबिलिटी उसके प्रोडक्ट की नहीं बनेगी, तो छोटा उद्योग वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे तो केवल बड़े उद्योग जा सकते हैं दूर, और उनको फीड करने के लिए छोटे उद्योगों की एंसिलरी वहाँ पे डल सकती है।
तो छोटे उद्योग केवल और केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनकी वो एंसिलरी बनती है या फिर उनका स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट होता है। मुझे लगता है कि ये मेरा अपना हो सकता है विचार कि जो मिलें बंद हुई थी, क्या उनमें से किसी एक आध ज़मीन को, लंबी छोड़ी ज़मीन का जो है छोटे उद्योगों के लिए उपयोग होना चाहिए? क्या आपकी नज़र में क्या है ये? सर, ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, पर ये बात आपका मैं सच मतलब ये एक्सेप्ट करता हूँ कि छोटे उद्योग को देने के लिए ज़मीन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसी के कारण आप देखिए कई क्लस्टर रुके हुए हैं, कई क्लस्टर गवर्नमेंट लाना चाहती है, उद्योगपति तैयार हैं, एसपीवी बन चुकी है, पैसा इकट्ठा हो गया है, पर उनको लैंड की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण क्लस्टर अपना शेप नहीं ले पा रहे हैं। एक और बात रहती है जो हमेशा उद्योगपतियों की शिकायत भी रहती है और मैं अखबारों में हमारे आए दिन छपता भी रहता है ये, कि टैक्स तो आपके यहाँ से जाते ही है, सबसे ज़्यादा टैक्स आपसे लिया जाता है, इसके बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में नगर निगम सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं कर पाती है। पानी की समस्या उद्योगों के लिए, नर्मदा की लाइनों की समस्या है उद्योगों के लिए। क्या इस दिशा में कभी कोई ऐसा हुआ है, आपको लगा होगा कि हाँ ये कुछ काम होने चाहिए जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं और बड़ा नुकसान होता है इससे? ये आपका जो आरोप है, मैं इस आरोप को कुछ हद तक सही मानता हूँ, क्योंकि उद्योगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी अवेलेबल नहीं है। ये बात ज़रूरी है कि पिछले 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर उद्योगों के ऊपर गवर्नमेंट की नज़र है, और ख़ास करके मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 से, जिनका उद्देश्य ही इंडस्ट्रियलाइजेशन करा है, जिन्होंने इस बात का एहसास किया है कि उद्योगों को बढ़ावा देने से ही इकोनॉमिकली शहर और देश आपका स्ट्रांग बनेगा, तो उन्होंने उद्योग में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीज़ों को लेके आए और उसमें आज प्रगति हो रही है। तो कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आज भी अवेलेबल। एक जानकारी मैं अपने लिए भी लेना चाहता हूँ आपसे कि इंदौर के आसपास जो भी इस इलाका है पूरा इस संभाग में, छोटी छोटी इकाइयों में कितने श्रमिकों को नियमित रोजगार मिल रहा है, कि कितने लोग जो हैं उनके लालन पालन इन छोटी इकाइयों से हो रहे हैं इनके घरों के? नहीं, मैं आपका सवाल पूरी तरह समझ। मेरा ये है कि जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं इंदौर संभाग में, मान लें अगर हम, क्योंकि संभाग की हम बात कर रहे हैं, तो छोटी इकाइयों में काम करने वाले लोगों की संख्या, मजदूरों की या उनके जो काम, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक अंदाजन कितनी होगी कि इतने लोगों को रोजगार इन छोटी इकाइयों में यहाँ मिल रहा है? छोटी इकाई मतलब ये हुआ साहब कि जहाँ पे 5 आदमी मिनिमम काम करते हो, क्योंकि कोई भी उद्योग अगर आप चालू करेंगे तो मिनिमम जो है वो 5 आदमी की रिक्वायरमेंट आपको रहती है, 5-6। उससे बढ़कर एक टर्नओवर सेट करा हुआ है, तब तक वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही कहलाती है, उसके बाद मीडियम क्लास इंडस्ट्रीज कहलाती है, और उसके ऊपर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है। टर्नओवर या फिर आपने जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो आपने एक खर्चा किया है, वो इसका एक पैमाना बना। तो अपन ये माने कि तीनों इकाइयों में मिलकर कितने लोगों को रोजगार आज के, क्योंकि मिलें बंद होने के बाद, जी है ना, मिलें बंद थी तो कम से कम 50,000 मजदूर काम करता था, मिलें बंद होने के बाद इन औद्योगिक क्षेत्रों में आज कितने लोगों के पास रोजगार होगा? सर, इसको थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं अपन। आज उद्योगों को जितने लेबर चाहिए वो मिल नहीं रही है। इसका क्या कारण हो रहा है? आप देखिए, मैं आपको, मेरी तरफ से आप आइए, पधारिए सेक्टर सांवे रोड पर या पोलो ग्राउंड पर या लक्ष्मीबाई नगर में या राव स्टेट में, तो आपको वहाँ पे दिखाऊंगा करीब करीब 70% फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए या नॉन अनस्किल्ड लेबर चाहिए, और किसी भी उद्योग के अंदर जितनी क्षमता है उतने लोग काम नहीं कर रहे हैं। मेरा उद्योग ले लीजिए, मैं स्वयं परेशान हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों रुपया निकाला है। 1 करोड़ रुपया तो हमारी एसोसिएशन को मिला है, वो केवल इस बात के लिए मिला है कि आप जो बच्चे 10th पास है, 8th पास है, या जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी आप स्किल्ड लेबर बनाइए। कैसे बनाएंगे? सीएनसी ऑपरेटर, जैसे सीएनसी मशीन का ऑपरेशन है, या वेल्डर बनाना उनको, या फिटर बनाना उनको, इस तरीके से प्रिंटिंग के अंदर उनको दक्ष बनाना, या चॉकलेट की फैक्ट्री है आपकी, उसके अंदर उनको सिखाना। तो इस तरह की पूरी ट्रेनिंग जो है वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग, हमारे एसोसिएशन के थ्रू भी देते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमको 1 करोड़ रुपये दिया हुआ है, और मुझे कहते हुए आपको थोड़ा सा दुख होता है, इतना होने के बाद भी हम जितनी संख्या चाहे उतने लोग जुटा नहीं पाते हैं। क्या कारण हो रहा है इसका? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुफ्त का अनाज और मुफ्त की सुविधाएं और मुफ्त सब मिल रहा है, तो लोगों को लगता है कि जब मुफ्त में इतना मिल रहा है तो काम करके करना क्या है। ये भी एक कारण हो सकता है, और कुछ उनमें
इतनी एनर्जी नहीं है, इतना उत्साह नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ज़रूरत है इस बात की कि उन लोगों में, लेबर में, अगर आप हेल्पर के रूप में भर्ती हुए हो तो 3 साल में कम से कम मिस्त्री बनो या स्किल लेबर बनो। ये उनकी एक सोच होनी चाहिए। वो सोच से वो लोग बहुत दूर हैं। अच्छा, अपन एक और चीज़ भी पूछना चाहता हूँ, जो हमेशा कहा जाता है कि काम करते हैं पर पैसा नहीं मिलता। ये जिन लोगों को हम काम पे रखते हैं, इनको मिनिमम कितना पैसा मिलता है? कि इतना तो उनको मिलेगा ही मिलेगा चाहे। मिनिमम लेबर डिसाइडेड है ना सर। गवर्नमेंट, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने लेवल पे मिनिमम लेबर वेजेस डिसाइड करी हुई है और उस रेट पे सबको पैसे मिलते हैं। और आजकल तो सबको ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी है, तो आप उससे बच ही नहीं सकते हो लेबर डिपार्टमेंट से। अच्छा, अगर आपको 350 रुपये रोज मिल रहा है तो मैं नहीं सोचता हूँ एक हेल्पर के लिए 350 रुपीज़ कम है। हाँ, नहीं सवाल नहीं होता। मुझे लगता है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा जो है उत्साह नहीं है, इन सब उत्साह नहीं है, काम करना नहीं चाहते। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनमें आगे बढ़ने की बिल्कुल ललक नहीं है कि हम ये सीखें, ये आगे बढ़ें, जबकि गवर्नमेंट उनको आप अपनी तरफ से पैसा दे रही है। क्या 1500 रुपये महीना लीजिए, किसी फैक्ट्री में जाइए और सीखिए। हम तैयार है फैक्ट्री लेके कि बच्चों को वेल्डर बनाना है, फिटर बनाना, आइए हमारे यहाँ काम करिए। वो मिलते ही नहीं बच्चे। अपन क्या माने, सांवे रोड पे कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है? कि लोग एक अंदाज पूछ रहा हूँ कि मैं तो सर कह रहा हूँ, जब भी मेरी बात चलती है, मैंने कहा पहला 1000 बच्चों को लाइए, उनको 2 दिन में काम दिलाने की जवाबदारी मेरी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इस चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग इधर उधर रोजगार ढूंढते हैं और जो सड़कों पर काम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इससे बेहतर, क्योंकि आपको तकनीकी ज्ञान भी मिलता है। तकनीकी ज्ञान कभी खाली नहीं जाता है। तकनीकी ज्ञान का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर भी रहेंगे, इस ज्ञान से आप बहुत बेहतर तरीके से अपने परिवार का संचालन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक सवाल और भी था कि सांवे रोड पे जितनी इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं, इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कितनी होंगी लगभग? कि इतने लोग हमारे यहाँ से इतना माल एक्सपोर्ट होता है करीब करीब? 10% यूनिट तो आप समझ के चलिए मिनिमम। अच्छा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिनका माल विदेशों में भी जाता है, मतलब टोटली एक्सपोर्ट नहीं होता है पर विदेशों में भी जाता है सर। हम कंपटीशन में खड़े हैं वो लोग ना। ये बड़ी उपलब्धि है इस शहर के लिए भी कि यहाँ से 10% लोग सामान का निर्यात विदेशों में कर रहे हैं और हमें मान के चलते हैं कि इससे एक बड़ी उपलब्धि भी मिलेगी। और भी आप मुझे अब ये बताइए आप कि आप उद्योगों के लिए सरकार से क्या चाहते हैं? कि जो इस प्रकार के कैडर पे जो इंदौर के उद्योग है, कि हम लोग सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी इस दिशा में मदद करे ताकि हम इसको और डेवलपमेंट कर सकें और रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। बताइए आप। सर, मेरी सरकार से पिछले 4 साल से एक डिमांड कांस्टेंट चल रही है, जो कि बहुत कम हद तक पूरी हुई है। ये मैं कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम। अब सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ये है, हम चूंकि नए युग में हैं, अब तो खिड़की पे तो जाना नहीं है हमें, कि पहले ज़माने में था कि भाई पूरी एप्लीकेशन लेके खिड़की पे जाना है। अब आप ऑनलाइन सारी चीज़ करिए। एक उद्योगपति की अपनी एनर्जी पूरी प्रोडक्शन के अंदर, सेल के अंदर मैनेज होनी चाहिए। आज हमारा उद्योगपति परेशान किस लिए है कि उसे आज भी डिपार्टमेंट में पर्सनली जाना पड़ता है। मेरा कहना सरकार से निवेदन है, मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उद्योगपति की एनर्जी उसको प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर और सेल के अंदर जाने दीजिए, उसकी पूरी एनर्जी। आप नहीं जानते सर कि सेल टैक्स, जीएसटी का एक केस बनता है, लेबर डिपार्टमेंट का एक केस बनता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एक केस बनता है, या एमपीबी का या फायर एंड सेफ्टी का एक केस बनता है। आदमी 6 महीने 8 महीने तक परेशान होता है, उसे बार बार उस डिपार्टमेंट में चक्कर काटने पड़ते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी चाहिए, चाहे रजिस्ट्रेशन हो वो ऑनलाइन होना चाहिए, रिन्यूअल हो वो ऑनलाइन होना चाहिए, पेमेंट ऑनलाइन होना चाहिए, और कोई भी क्वेरी हो आदमी अपनी सीट से मालिक न उठे और उसका काम हो, बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है। नहीं, ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि शायद ये बहुत ही विषय गंभीर भी है ये, कि अगर आप जितना उद्योगपति को मुक्त रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना उत्पादन कर पाएगा और देश की सेवा भी कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी मंच से, मैं इस चैनल के माध्यम से भी सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि यदि वे इस कार्यक्रम में हस्तक्षेप करके और अगर इसको एकल खिड़की पर लाने की कोशिश करेंगे, तो मैं ये मान के चलता हूं, जैसा प्रमोद जी ने बताया है, कि हम उद्योगों को एक बार नए सिरे से नया जीवन दे पाएंगे और नया उत्पादन हम बढ़ा पाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी बनेंगे। एक बार फिर प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें समय दिया और हम इसी प्रकार उनका स्नेह बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।